हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। परमानेंट पोस्ट भी है, रेगुलर पोस्ट। रेगुलर जहाँ पे भी लिखा है मतलब वो परमानेंट है। आप रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। तो पीआरटी के लिए है वैकेंसीज। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए टीजीटी ऑल सब्जेक्ट होंगे या बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। पीजीटी की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज हैं और एकेडमिक पोजीशन पे और भी कई सारी वैकेंसी है इस नोटिफिकेशन में। तो टोटल 13 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। वीडियो में कवर करेंगे डिटेल्स। और जॉब लोकेशन दिल्ली होगी बिल्कुल। तो दिल्ली में जॉब लोकेशन रहने वाली है। एप्लीकेशन तो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिल्ली जो सैलरी ठीक ठाक दे रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है। चलिए एक बार सैलरी पे नजर डालेंगे। अगर परमानेंट है तो भी सैलरी अच्छी दे रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर है तब भी। तो ये जो पेज नंबर 12 पे इन्होंने लिखा है ना, ये आपको ध्यान से समझना है कि अगर जहां पे भी परमानेंट पोस्ट लिखा है उसके लिए आपकी सिलेक्शन हो जाती है। परमानेंट पोस्ट के लिए आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तब तो आपको 7 सीपीसी के हिसाब से देंगे। 7 सीपीसी मतलब 47,600 का बेसिक पे प्लस सब अलावेंसेज वगैरह देंगे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर होता है तो पीजीटी के लिए आपको फिक्स सैलरी 47,600 देंगे। इसी तरीके से अगर टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाती है परमानेंट रेगुलर पोस्ट के लिए तो 44,000 प्लस सारे अलावेंसेज आपको मिलेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी सिलेक्शन होती है तो सिर्फ पर मंथ आपको 44,900। इसी तरीके से पीआरटी में अगर रेगुलर पोस्ट पर आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो 35,400 प्लस अलावेंसेज आपको मिलेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 35,400। तो ये आपको समझना है कि ये बेसिक पे है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर आप ज्वाइन करेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जॉब रह सकती है, 5 साल के लिए भी रह सकती है। और स्टार्टिंग में सैलरी इतनी देंगे। और अगर रेगुलर पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर ये बेसिक पे प्लस जितने भी अलावेंस होते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, एचआरए होता है, डीए होता है, सभी अलावेंस आपको दिए जाएंगे और अच्छी सैलरी आपकी बनेगी। कम से कम 65,000 सैलरी बनेगी। एक और चीज़ है समझने की, यहाँ पे वो समझेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट की डिटेल वगैरह कवर करेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं तब तो 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 55 साल तक के कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट वाली सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ड्राइवर के लिए 18 से 50 साल आयु सीमा। सभी कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आयु सीमा एज लिमिट 18 टू 55 ईयर्स है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 टू 50। अब अगर रेगुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एज लिमिट है आपकी। एज लिमिट इसमें रहेगी 18 टू 36 ईयर्स पीजीटी के लिए, जिसमें कि महिलाओं को सभी पोस्ट के लिए 10 साल की छूट मिली हुई है, तो 18 टू 46 हो गया। Women candidates are entitled to a general concession of 10 years in the age limit of PGT, TGT, PRT, NTT की कैटेगरी। सभी कैटेगरी के लिए आपको 10 साल की छूट मिलेगी। तो टीजीटी के लिए 18 से 32 साल आयु सीमा हो गई जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अगर आप महिलाएं हैं तो 18 से 42 साल हो गया टीजीटी के लिए। इसी तरीके से आपको समझ लेना है पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए 18 टू 30 ईयर्स मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अगर आप महिला है तो 18 से 40 साल। इसी तरीके से बाकी सभी के लिए। चलिए अब नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट है, दिल्ली जॉब लोकेशन रहेगी, कैसे अप्लाई करना, ये सारी चीजें डिटेल्स कवर करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर की वैकेंसी 2 कॉन्ट्रैक्ट पे है। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है 1 है फीमेल कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे। ड्राइवर की वैकेंसी है 2 वैकेंसी परमानेंट है, 2 कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो ड्राइवर के लिए भी परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों पर वैकेंसीज हैं। एलडीसी एडमिन के लिए रेगुलर 1 पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है। एलडीसी अकाउंट्स वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है जो कि परमानेंट है। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड के लिए परमानेंट पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए पीआरटी के लिए वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट की 2 वैकेंसीज हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर पीआरटी के लिए रेगुलर है और कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज 4 है, 4 वैकेंसीज हैं। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 2 वैकेंसीज हैं। पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर फिजिकल, प्राइमरी सेक्शन में सिखाना होगा। पीआरटी प्राइमरी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट पर है। डांस के लिए 1 वैकेंसी। पीआरटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए 1 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर है। एनटीटी
जो प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 6 वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट पे, ऑल वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट पर। इसके बाद पीआरटी जनरल, जनरल मतलब कोई भी ग्रेजुएट या 12th पास, इसमें 5 वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज परमानेंट है, 3 वैकेंसीज जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 5 वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट पर। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट पर। टीजीटी स्कल्पचर के लिए 2 वैकेंसीज है, परमानेंट है 2 वैकेंसीज। टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी परमानेंट है, 3 वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट पर है। इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी परमानेंट है। इसके अलावा टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1 परमानेंट एंड 4 कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज हैं। टीजीटी काउंसलर के लिए 1 पोस्ट रेगुलर है। टीजीटी म्यूजिक 1 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल 1 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी परमानेंट है एंड 3 वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट पर है। क्वालिफिकेशन की डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बिजनेस स्टडीज 1 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर। पीजीटी और भी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर। पीजीटी फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है रेगुलर एंड 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर। पीजीटी इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन भी समझेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी समझेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, तो इसके लिए जो है 8 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सैटरडे संडे या हॉलीडेज के दिन आपको सबमिट नहीं करना है। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की वो 26 दिसंबर रहने वाली है। फॉर्म इसमें नीचे में दिया रहता है, देखते हैं अगर इसमें फॉर्म नहीं दिया है तो फॉर्म कहाँ पे दिया वो चेक करते हैं। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, गेट नंबर 1, यहाँ पे जाके आपको पर्सनली सबमिट करना है या फिर पोस्ट से भी कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें 3 स्कूल रहते हैं, दिल्ली में 3 स्कूल हैं एयरफोर्स स्कूल। अगर आप देखेंगे तो एक सुब्रतो पार्क में द एयरफोर्स स्कूल, एक सुब्रतो पार्क में, और 2 जगह पे 2 लोकेशन पे, दिल्ली में चाणक्यपुरी में एक और है कहीं पे, 3 जगह पे जो है ना इसके ये हैं स्कूल्स हैं एयरफोर्स के दिल्ली में। तो इनमें से ही कहीं पे एक जगह आपको पोस्टिंग देंगे। तो फॉर्म जो है डाउनलोड करना है, फॉर्म चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। वो फॉर्म आपको एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, ये एड्रेस दिया हुआ है। द एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आपको 8 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच सबमिट कर देना है। ये एड्रेस दिया हुआ है, ऑनलाइन वगैरह कुछ सबमिट नहीं करना है। बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर पर्सनली आप जाके उस जगह पर ड्रॉप नहीं कर सकते इस एड्रेस पे, तो आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो पहले तो फॉर्म देखेंगे फॉर्म कहाँ पर है। पहले फॉर्म देखने के पहले ये चेक करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और इसमें क्या क्या अटैच करना है। आपको 10th का सर्टिफिकेट, एक पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे, जितने भी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट जो भी चाहिए आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए जितना जरूरी है वहां तक की सारी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपी सीक्वेंस में आप अटैच करेंगे। और बीएड अगर है या जो भी टीचर ट्रेनिंग मांगा गया है, जैसे एनटीटी के लिए तो बीएड जरूरी नहीं है, जो टीचर ट्रेनिंग, अब लैब असिस्टेंट के लिए टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है आपके पास तो ठीक है। जिस टीचर पोस्ट के लिए आपको सीटेट की जरूरत है वो सीटेट लगाएंगे पेपर, नहीं तो पास किया हुआ सर्टिफिकेट, नहीं तो कोई बात नहीं है। एज जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें रिटन टेस्ट होगा 9 जनवरी 2026 को। आप जो है ना लिस्ट चेक कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपका नाम है तो आप चले जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे 17 जन 2026 को आपको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। पीजीटी के लिए, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए सेम डेट 17 जन 2026 शनिवार के दिन आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए कहाँ जाना है? एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। कैंडिडेट ऑप्टिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एंड टाइप ऑफ वैकेंसी आर टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए तो अलग अलग जो फॉर्म होता है ना भरेंगे और अलग अलग पोस्ट से भेजेंगे, मतलब एनवेलप अलग रहना चाहिए।
चलिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या चाहिए? मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ चाहिए आपका, सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट में भी, और बीएड चाहिए। डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द, ये भी दिया हुआ ऑप्शन। इसमें सीट डिजायरेबल में जो चीज लिखी हुई है जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है तो इसके लिए एज जो है 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए एज की लिमिट रहेगी, महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है, नहीं तो बाकी सबके लिए एज की लिमिट है। मैंने पहले ही बता दिया है, एज अगर आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो एज वाला पार्ट आप पीछे बैक करके वीडियो शुरू से देखिए ना एक्चुअली। तो इसमें मास्टर डिग्री 50% या अबव आपका फिजिक्स में भी होना चाहिए और एग्रीगेट में भी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एमएससी ऐड किया हुआ तो वो भी चलेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड एग्रीगेट में भी होना चाहिए और आपके विषय में भी होना चाहिए। या फिर अगर आपने एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मास्टर इन आईटी वगैरह भी 50% या अबव मार्क्स के साथ किया हुआ है तो वो भी चलेगा। या फिर मैथमेटिक्स वाले एमएससी मैथ्स एंड बीएससी आपने कंप्यूटर से किया या बीसीए किया हुआ है तो वो भी चलेगा, 50% का कंडीशन रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डोएक से बी लेवल किया है और साथ में बीएड मांग रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, सीटेट नहीं है। पीजीटी ज्योग्राफी वही 50% या अबव मार्क्स आपका सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, एग्रीगेट में भी और बीएड। कॉमर्स के लिए भी वही है, एमकॉम, एमबीए या एमए इकोनॉमिक्स या मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग इन बिजनेस, या फिर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, चेक कर लीजिए। पीजीटी बिजनेस स्टडीज के लिए एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बीएड तो चाहिए। टीजीटी में चले आते हैं। टीजीटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। म्यूजिक में बीएड नहीं मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर 12th आपने किया हुआ है और संगीत विशारद एग्जाम दिया है या फिर गंधर्व महाविद्यालय मंडल से किया हुआ आपने संगीत विशारद तो चलेगा। टीजीटी म्यूजिक का देख लीजिए, इसमें बीएड सीटेट कुछ भी नहीं मांग रहे। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन चलेगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, साइकोलॉजी में 50% या अबव मार्क्स और एग्रीगेट में तो चलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट में 50% या अबव मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी चलेगा। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 50% या अबव मार्क्स के साथ किया है और एग्रीगेट में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फिर से बहुत सारा ऑप्शन दिया है क्योंकि एक परमानेंट भी है ना, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बहुत सारा ऑप्शन दिया। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50% या अबव मार्क्स। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है, मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और 3 साल वाला डिप्लोमा इन कंप्यूटर डीसीए किया हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अच्छा 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। इसमें ए लेवल डोएक से किया हुआ है वो भी चलेगा। बीएड लेकिन चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर वालों के लिए सीटेट पेपर 2 नहीं चाहिए। टीजीटी बायोलॉजी के लिए ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ में सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट में भी। बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए। या होम साइंस वाले अगर हैं बीएड और सीटेट पेपर 2 के साथ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से टीजीटी का वैसे ही रहेगा। स्कल्पचर में बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं, फाइन आर्ट से एमए किया हुआ है तो मास्टर इन फाइन आर्ट है तो चलेगा। या फिर और भी ऑप्शन दिया है। मैथमेटिक्स वाले सेम वही, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ्स में 50% या अबव मार्क्स, सब्जेक्ट में एग्रीगेट में बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। या फिर ऑप्शन दिया बीएड, बीएससी एड भी चलेगा मैथ्स में। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी में से कोई 2 सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएट है हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट के तौर पे अगर पढ़ा है, 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में है, सब्जेक्ट में भी है, बीएड किया हुआ है, सीटेट पेपर 2 या इंटीग्रेटेड बीए ऐड किया है सीटेट पेपर 2 के साथ वो भी चलेगा। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए हुए चेक कर लीजिए। पीआरटी के लिए बेसिकली पीआरटी के लिए टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 5 परमानेंट हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट के। 12th पास आपने हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी आप बोलना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो चलेगा। या फिर बीएलएड 4 इयर्स वाला बीएलएड किया वो भी चलेगा। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी चलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए एंड सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 1
एनटीटी के लिए आपके पास 12th पास में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, किसी भी परसेंटेज से आपने 12th जूनियर कॉलेज इंटर पास किया हुआ है, साथ में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया उसके साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी डांस, ये सब आप देख लीजिए। पीआरटी म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल में ग्रेजुएशन मांग रहे हैं म्यूजिक से, या फिर अगर सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है संगीत विशारद एग्जाम के साथ तो भी कर सकते हैं अप्लाई। पीआरटी डांस में ग्रेजुएशन किसी भी इंडियन क्लासिकल डांस से। डिजायरेबल में जो लिखा ना वो देखना जरूरी नहीं है। पीआरटी कंप्यूटर में बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50% या अबव मार्क्स सब्जेक्ट में और 50% अबव मार्क्स एग्रीगेट में, या फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं डोएक से ए लेवल वगैरह, बीएड किया, लेकिन बीएड मांग रहे हैं। पीआरटी कंप्यूटर साइंस में भी बीएड मांग रहे हैं। फिर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए पीआरटी, ये आप अपने से खुद से चेक कर लीजिए। और इसके अलावा नॉन टीचिंग में बहुत सारी वैकेंसीज है। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी वैकेंसी है। बीएससी अगर आपने किया है 50% या अबव मार्क्स और लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, या फिर बायोलॉजी पढ़ा है, या फिर कंप्यूटर पढ़ा है, बीसीए किया है, तो सब चलेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर चेक कीजिए। एलडीसी अकाउंट्स के लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट, अगर कॉमर्स से किया है तो प्रेफरेंस देंगे, नहीं कॉमर्स से ही किया होना चाहिए, 12th पास मैंडेटरी। एलडीसी एडमिन के लिए कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा ऑफिस वगैरह टाइपिंग स्पीड वगैरह। ड्राइवर के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड हेवी व्हीकल का, सीनियर 12th पास होना चाहिए 50% या अबव, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है ड्राइवर वाली। हॉस्टल वार्डन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% से 55 ईयर से 55 साल से कम होनी चाहिए आयु। एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट में या हाउसकीपिंग, ये मेस इंचार्ज जैसा। डॉक्टर के लिए कोई भी एमबीबीएस अप्लाई कर सकते हैं। ये सब एज की क्राइटेरिया, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट वैकेंसीज के लिए करेंगे अप्लाई तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए, पीजीटी के लिए, सबके लिए एज लिमिट दिया हुआ है, लेकिन महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। तो ये जो भी एज दिया है उसमें 10 ईयर ऐड कर लीजिए। मतलब पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं परमानेंट पोस्ट के लिए तो कोई भी फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट 46 ईयर्स तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। इसी तरीके से बाकी सभी पोस्ट के लिए भी महिलाएं जो है ना 10 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लें और फिर अप्लाई कर सकती हैं। और अब इसमें जो है रिटन टेस्ट की डेट दी हुई है। फॉर्म मैं चेक कर लेती हूँ कहाँ पे है। सबसे पहले वेबसाइट पे पहुंचेंगे, दिल्ली एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क वेबसाइट करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिला। वेबसाइट में यहाँ पे ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, ये तेजी से यहाँ पे देखो अपर सेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है, तो उसमें भी देख सकते हैं। नहीं तो एक बार रिक्रूटमेंट में यहीं पे फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी, ये देखें इसके नेक्स्ट बाद जो है ना ऊपर सबसे ऊपर जो स्ट्रिप है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर के आपको सब फोटो कॉपीज के साथ में। और यहाँ पे जो ये अटैचमेंट का सिंबल बना है ना, सिंबल पे क्लिक करेंगे तो वो तभी ओपन होगा। ठीक है, ये फॉर्म है।